deny people their human right is to challenge their very humanity. नेल्सन मंडेला का ये कोट हमेशा याद दिलाता है कि ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन और उनका उल्लंघन न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स डे मनाती है, हर साल एक नई थीम के साथ। इस साल यानी 2024 का जो थीम है वो है आवर राइट आवर फ्यूचर, which shows human rights affect every people everywhere every day। इंडियन जुडिशरी ने हमेशा इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए इंडियन जुडिशरी को गार्जियंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस के बारे में जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए इंडिया में ह्यूमन राइट्स को नए आयाम दिए हैं। पहला जो लैंडमार्क केस है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1974। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश करने के लिए जाना जाता है। सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स का बेसिस और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तय करते हैं। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, ना ही पार्लियामेंट के जरिए और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये डिसीजन हर व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट केस जो है वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इमरजेंसी के दौरान इंपॉर्टेंट सवाल उठा, क्या जुडिशरी को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यूडीएचआर के प्रिंसिपल को तभी लागू किया जा सकता है जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हो। इस केस ने इंडियन जुडिशरी के रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को दिखाया। साथ ही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। अगला जो केस है वो है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। ये कस्टोडियल डेथ का एक सेंसिटिव केस था जो ह्यूमन डिग्निटी और बेसिक ह्यूमन राइट्स पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ कस्टडी में टॉर्चर या क्रूरलिटी नहीं होनी चाहिए, जो यूडीएचआर के आर्टिकल 5 का भी सिद्धांत है। कोर्ट ने अरेस्ट और डिटेंशन के लिए गाइडलाइंस दी जिसमें साफ तौर से कहा गया कि पुलिस कस्टडी में किसी भी पर्सन को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये रूलिंग ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इस केस में एक बड़ा कंसर्न फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी थी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्राइवेसी हर व्यक्ति का मूल अधिकार है और बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के इन्हें इन्वेड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 12 ऑफ यूडीएचआर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के साथ अलाइन करते हुए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ये लैंडमार्क केसेस हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जुडिशरी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का स्ट्रॉन्ग पिलर भी है। सो इस ह्यूमन राइट्स डे पर आइए एक समाज बनाएं जो इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस का सम्मान करे। ह्यूमन राइट्स हर व्यक्ति का अधिकार है और इनकी सुरक्षा हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।